नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। आज हम यहाँ पर इस तासिका में जो हमारी कविता 9वीं चुनिंदा शेर, इसके बारे में अध्ययन या इसकी जानकारी लेने वाले हैं। तो छात्रों, चलो हम प्रथम कवि कैलाश सेंगर का परिचय देखते हैं। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में धुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम से जाने जाते हैं। गजलों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हम यहाँ पर देखेंगे। सूरज तुम्हारा गजल संग्रह है। इसी गजल संग्रह से यह हमारी चुनिंदा शेर, यह कविता ली गई है। आगे, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार कहानी संग्रह है। अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य आदि। विधा परिचय की ओर मुड़ते हैं। उर्दू कविता का लोकप्रिय गज़ल प्रकार है जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर खड़ी हो गई है। आगे, इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपने अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। पाठ्य परिचय देखते हैं। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। देखो, जो प्रस्तुत हमारी कविता है या प्रस्तुत जो गज़ल है, उसमें जो सामाजिक अव्यवस्था है, विडंबना है, उसे विभिन्न चित्र और शब्दों के माध्यम से उन्होंने क्या करने का, हमारे सामने एक अलग तरीके से रखने का कैलाश जी ने प्रयास किया है। आगे क्या कहते देखते हैं। इन सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहे इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। देखो, जो सामाजिक अव्यवस्था से होने वाली आम आदमी की अनसुनी सुनकर भी उसे सुना नहीं है या उन बातों पर ध्यान न देने का जो एक तरीका है, इन कराहों को सामने लाने का या इसे बाहर निकालने का प्रयास इन्होंने यहाँ पर अपनी कविता के माध्यम से प्रयास किया है। और आगे, विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ऐसी विवशता है उसके सामने कि वह अपनी पीड़ा को बताने में भी क्या हो रहा है, असमर्थ खुद को पा रहा है। आगे क्या कहते हैं, ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं और मनुष्य की इस विवशता को उसे समाप्त करने के प्रयासों को
कवि ने वाणी देने का प्रयास किया है। जो मनुष्य के सामने उसकी विवशताएं हैं, उन विवशताओं को समाप्त करने के लिए शब्दों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से या एक अलग प्रकार के माध्यम से उन्होंने क्या किया है कि उसे वाणी देने का प्रयास करके या वाणी देकर उसे आगे लाने का प्रयास किया है इस चुनिंदा शेर कविता के माध्यम से। तो आज हम आगे कविता यहाँ पर पढ़ते हैं और फिर अगले तासिका में इस कविता का आशय, अर्थ बताएंगे। चलो कविता की ओर चलते हैं। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। आगे का शेर। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। आगे का शेर। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। चट्टानी रातों में जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था कि वह इनकलाब लिखता था। आगे के शेर में उन्होंने क्या कहा है देखते हैं। हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा ए चेहरे पे लगाकर देखो। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देख भाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। आगे का शेर। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। आगे का शेर। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। आगे का शेर देखते हैं। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। आगे का शेर देखते हैं। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। आगे क्या कहते हैं देखो आखिरी शेर में। वह जो मजदूर मरा है, वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। देखो इस तरह से इन्होंने हर शेर के माध्यम से, इस कविता के हर पंक्ति के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छे से या अलग ढंग से जो आदमी है, सामान्य आदमी, उनका चित्रण करने का प्रयास यहाँ पर किया है। और जो इस गज़लों का या इस शेर का जो अर्थ है वह या आशय है, वह हम अगली तासिका के माध्यम से लेंगे। धन्यवाद।